नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे टेट हो या सुपर टेट हो या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारे समय की बचत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम लॉन्ग मेथड से कोई क्वेश्चन करेंगे गणित का तो बहुत ज़्यादा समय ले लेता है और उसकी वजह से हमारे अन्य जो क्वेश्चन है वो छूट जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हल करने की आपको शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट ही दिया जाता है। तो 1 मिनट के अंदर ही आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उनको आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखना, और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, धन कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, धन कितना है। इसको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए कहा गया कि कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, यानी कि यहाँ पर साधारण ब्याज बताया गया है कि 2 वर्ष में जो है कोई एक धन है और वो धन 2240 हो जाता है, और फिर कहा गया है कि 5 वर्ष में 2600 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 और 5 वर्षों का देखिए अलग अलग जो है दिया गया है कि साधारण ब्याज की दर से कितना रुपया हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो देखिए 3 वर्षों का अंतर है। और देखिए साधारण ब्याज का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, वो मूलधन पर ही लगता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है कि एक निश्चित समय के बाद जो ब्याज बनता है उस ब्याज पर भी जो है ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं की गई है, यहाँ पर साधारण ब्याज की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 240 यानी कि 2240 तथा 5 वर्षों में 2600 हो जाता है, ये कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। देखिए 2 और 5 के बीच में 3 साल का अंतर है, और 3 साल में देखिए जो है कोई धन यहाँ पर कहा गया कितना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ये 2600 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कहा गया है कि कितना हो जाता है, 2240 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 240 और जो है 600 के बीच में अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखिए 240 और 600 के बीच में अंतर देखिए कितना है, 360 का। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो है 3 साल में जो है ब्याज कितना हो जाता है। तो 3 साल में देखिए ब्याज हो जाता है 360। यहाँ पर देखिए 3 साल का जो है ब्याज कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो देखिए 1 साल का ब्याज निकालेंगे तो 360 का 3 से भाग कर देंगे, और 360 से जब 3 का भाग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 120। यानी कि 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। और फिर 2 साल का हम निकाल लेंगे तो देखिए 2 साल का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 120 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 240। यानी कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 साल का ब्याज हमारा 240 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पर धन दिया गया है 2240, इस 2240 में से अगर हम 240 घटा दें, यानी कि ये हमारा जो ब्याज है 2 साल का वो घट जाएगा, तो हमारा कितना धन बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 2000 बचेगा। यानी कि इसका जो पहला ऑप्शन है ए नंबर वही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका
औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हैं और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी कि कोई भी संख्याएं दी हुई हैं तो उनमें जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका औसत होती है। और औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि कोई भी संख्याएं दी हुई हैं, जैसे दिया हुआ है 2, 3, 4, इस तरीके से मान लीजिए तीन संख्याएं दी गई हैं और इनका औसत हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इनका सबका योग कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए तीन संख्याएं हैं तो नीचे जो है 3 लिख देंगे, यानी कि जो है संख्याओं की संख्या गिन करके लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इनका हमको जो है औसत निकालना, तो इनका औसत कितना हो जाएगा। तो देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9/3 हो जाएगा। और 9/3 जब करेंगे तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यानी कि 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3 जो है वो बीच वाली संख्या है। तो इस प्रकार से देखिए बीच वाली संख्या हमेशा औसत आती है। इसी प्रकार से कोई अन्य जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से 4, 6 और 8 ले लिए। अब इनका औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे और बटे में क्या करेंगे, तीन संख्याएं तो बटे में 3 कर देंगे। तो देखिए 6, 4, 10 और 10, 8, 18, 18/3 हो जाएगा। और 18 बटे जब 3 करेंगे तो देखिए 3 छंग 18 होता है, यानी कि 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 बीच वाली संख्या है। तो इस प्रकार से देखिए औसत हमेशा आता है बीच वाली संख्या। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जान सकते हैं कि देखिए जो 5 है, 5 बीच वाली संख्या है, तो 5 बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25, यानी कि संख्याओं का जो ये जो अनुपात दिए हुए हैं इनका औसत कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि संख्या 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक संख्या बराबर माने तो एक संख्या बराबर क्या होगा, तो एक संख्या बराबर यहाँ पर देखिए 25/5, यानी कि 25 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब हमको देखिए यहाँ पर कहा गया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 बराबर 25 है और 1 निकाल चुके हैं, संख्या 1 बराबर 5 होगा। तो इस प्रकार से देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर अनुपात के रूप में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 6 दिया हुआ है। तो 6 बराबर हम निकालेंगे तो देखिए 6 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, यानी कि 6 का 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि यहाँ पर 30 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः आप लोग समझ लीजिए इसको। देखिए कहा गया है कि तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है औसत दिया हुआ है और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि औसत हमेशा बीच वाली संख्या आता है। तो यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या 5 है। तो देखिए 5 बराबर यहाँ पर 25 दिया हुआ है और जब 5 बराबर इस तरीके से 25 दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए 1 बराबर हो जाएगा 5, यानी 25 को 5 से भाग कर देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या पूछा गया है तो बड़ी संख्या का यहाँ पर देखिए अनुपात में क्या मान है, तो 6 है। तो यहाँ पर 6 बराबर निकाल लेंगे। तो 6 बराबर निकालेंगे तो 6 का 5 से गुणा करेंगे। तो 6 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अन्य संख्याएं भी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे 5 का दिया ही है यहाँ पर, तो 5 का 25 हो जाएगा। और जो 4 है, 4 का अगर निकालना हो यानी कि छोटी संख्या का निकालना होता तो यहाँ पर 4 का 5 से गुणा कर देते तो 4 पंचे 20 हो जाता। तो इस प्रकार से जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थीं, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था। देखिए पुनः क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया था, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो उपस्थित थी लड़कियां वो कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए 38 लड़कियों में से 3 अनुपस्थित कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है 38 में से अगर हम 3 माइनस कर दें
तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 35, यानी कि 35 लड़कियां जो थी वो प्रेजेंट थी। अब कहा गया है कि बची हुई में से 20% ने गृह कार्य नहीं किया, तो हम क्या करेंगे कि 35 का हम 20% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 35 का 20% निकालेंगे तो 35 गुणे 20/100 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 से इसको काट देंगे तो 20 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कि नीचे 5 आ जाएगा। और फिर 5 से 35 को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35, यानी कि यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी कि जो बची हुई लड़कियां थी उनमें से 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, यानी कि यहाँ पर 20% जब निकाले तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि 7 लड़कियों ने गृह कार्य नहीं किया। अब कहा गया तो कितनी लड़कियों ने अपना अपना गृह कार्य किया, तो 7 लड़कियों ने नहीं किया और 35 कुल उपस्थित थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 में से 7 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 35 में से अगर 7 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 28। तो इस प्रकार से देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में किए जा सकते हैं। अगर आप इसको ट्रिक से नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो जाए और आपका अच्छा खासा टाइम बर्बाद कर दे। तो बहुत जरूरी है कि आप शार्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी। यानी कि यहाँ पर मुर्गियों की संख्या जो है पूछा गया है कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेंज भी मिल सकता है। यहाँ पर मुर्गियों की जगह पर आपको कोई दूसरा पक्षी का नाम दिया जा सकता है, जैसे तोता है या कबूतर है या मोर है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और यहाँ पर गाय की जगह पर अन्य कोई जानवर दिया जा सकता है, जैसे भैंस है, बकरी है, इस तरीके से दिया जा सकता है। और बाकी क्वेश्चन ज़्यादातर यही इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है। यानी कि मुर्गियों और गायों दोनों के पैरों को मिला करके पैरों की संख्या कितनी है, 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए जो मुर्गियां हैं उनके पैर तो 2 होंगे, लेकिन सर उनके कितने होंगे, 1 ही होंगे। यानी कि सर जो है चाहे वो मुर्गी हो और चाहे कोई जानवर हो, उसका सर 1 ही होगा। लेकिन देखिए जानवरों के पैर जो है वो 4 होते हैं, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनके पैर अधिकांशतः क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मुर्गी है, मुर्गी के पैर कितने होंगे, 2 होंगे और गायों के पैर कितने होंगे, 4 होंगे। तो इस प्रकार से देखिए इनके पैरों की संख्या कुल दी हुई है 140 और मस्तकों की संख्या भी दी हुई है, कितनी है, 48 है। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो है गाय और मुर्गियां मिला करके कितनी है, उनकी संख्या 48 है। क्योंकि सबके सिरों की संख्या कितनी होगी, जो है 1 ही होगी। तो सबके 1 जब होगी तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मस्तकों की संख्या दी गई है। मस्तक का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि सिरों की संख्या दी गई है। तो सिर यहाँ पर कितने हैं, 48 हैं। तो कुल मिलाकर के मुर्गी और गाय मिलाकर के कितने हो जाएंगी, 48 हो जाएंगी। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है, मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 4 पैरों वाले जानवर हैं उनकी संख्या निकाल लेंगे। और उसके लिए एक फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर L/2 कर लेंगे, L/2 और माइनस जो कुल संख्या है, यानी कि कह लीजिए जो सिरों की संख्या है उसको इसमें से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर L/2 बटे जो है सॉरी माइनस क्या कर लेंगे, 48 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए L क्या है, तो L देखिए पैरों की संख्या है, यानी कि L फॉर लेग होता है। तो जो है ये L हो जाएगा पैरों की संख्या। पैरों की संख्या 140 है, 140 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर 70 माइनस 48 कर लेंगे। और 70 में से देखिए जब 48 घटाएंगे तो 70 में से 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22। तो कुल मिलाकर के जो 22 निकलेगा, ये 22 निकलेगा, ये 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए 4 पैर किसके हैं, गायों के हैं। तो यहाँ पर अगर गायों की संख्या पूछी जाती तो यहाँ पर गायों की संख्या हमारी आ चुकी है। गायें कितनी होंगी, तो गायें होंगी 22। और जब गायों की संख्या निकल आई है तो हम क्या कर सकते हैं, अब मुर्गियों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए मुर्गियों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो इस 22 को 48 में से घटा देंगे तो हमारी मुर्गियों की संख्या निकल आएगी। तो देखिए
48 में से 22 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6 और फिर 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2। तो इस प्रकार से जो है मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 26। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो देखिए जो है मुर्गियों की संख्या बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो है आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए पुनः एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पैरों की संख्या है उसको 2 से भाग करके और मस्तकों की संख्या घटा देंगे, तो जो 4 पैरों वाले जंतु हैं उनकी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए 140 को 2 से भाग करेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन अगर आप ट्रिक से करोगे तो आप तुरंत मन में ही इसको सॉल्व कर लोगे, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं। देखिए 140 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और फिर जो है 70 को क्या करेंगे, 48 जो है 70 में से क्या करेंगे, 48 को माइनस कर देंगे और 48 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। और जो 22 आएगी संख्या वो किसकी आएगी, 4 पैरों वाले जानवरों की आएगी। तो देखिए 4 पैर किसके हैं, गायों के हैं, तो यहाँ पर गायों की संख्या 22 आ जाएगी। लेकिन हमको निकालना क्या है, मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो अब क्या करेंगे कि 48 में से 22 को माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से जब 48 में से 22 को माइनस करेंगे तो हमारा 26 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बिना पेन चलाए आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 26 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।